हेलो बच्चों, मैं शिवम मिश्रा फिर से इस यूट्यूब चैनल पे आ चुका हूँ जिसका नाम है युगवंता। तो जैसे कि बच्चों हम लोगों ने कल 2.4 खत्म किया था, है कि नहीं? आई थिंक ये तुम लोगों ने होमवर्क में भी कर लिया था और मैंने भी बता दिया था। ठीक है। और फिर जैसे कि हम लोगों ने कल 2.4 खत्म किया, ठीक उसी तरह अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 2.5 की ओर। ठीक है, 2.5 में भी हम लोग क्या करेंगे पता है? इसमें कुछ चीजें कॉमन है। ओके, सो हम लोग पहले वो देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है। ठीक है। सो इसके अंदर कॉमन क्या है पता है? पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा और नहीं रहेगा तो उसमें जो भी इक्वेशन गिवन रहेगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक में चेंज करना होगा। तो समझ लो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 या 3 ले लो। ठीक है, 3 ले लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। हम लोग इसमें कॉमन पहले क्या किए थे, 2.4 में कंपेयरिंग किए थे। किससे किए थे कंपेयरिंग? हम लोग कंपेयरिंग किए थे जनरल फॉर्म से, है कि नहीं? किया था ना। जिसमें ए हमें पता था कि हाँ 1 है, 1 पता नहीं था। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था जहां पे यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 है। बी जो है वो -2 है। सी जो है वो 3 है। ठीक है बच्चों, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2.3 2.4 फिर से देख लेना। और उसका वीडियो का अगर लिंक चाहिए तो मैं आई बटन में रख दूंगा, तो आप वहां से ले सकते हो। ओके, तो ये हमारा रहा एबीसी। अब हम लोग फॉर्मूला मेथड लगाते थे ना। यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे जिसका होता है बस बी स्क्वायर -4ac। अगर डेल्टा हमारा इक्वल टू 0 आया ना, तो जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन इक्वेशन हमारा जो रहेगा वो रियल भी रहेगा एंड इक्वल भी होगा। ठीक है। बट अगर ये ग्रेटर देन 0 मिल गया, ये रियल तो रहेगा बट अनइक्वल रहेगा। और जब ये लेस देन हो जाएगा, ना ही रियल रहेगा नॉट एन इक्वल रहेगा। नॉट ए रियल। अगर रियल ही नहीं है तो इक्वल क्या रहेगा? एंड अनइक्वल भी होता है, अनइक्वल लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ये चीज समझा। यही हमें पता करना है, यही रिलेशन फाइंड करना है इस पूरे इसमें एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे देखो नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है। अब रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? सब लोग बोलेंगे रूट मतलब ये रूट नहीं। रूट मतलब क्या होगा? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलेगा? पहले रूट्स क्या क्या है पहले वो बताते हैं हम लोग। ओके ठीक है। तो रूट्स क्या क्या है? एक अल्फा है एंड एक क्या है, बीटा है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो रहेगा ना, अगर हमारा जनरल फॉर्म लिखते हैं हम लोग, तो हमारा जनरल फॉर्म ये है। इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा मालूम है? -b/c। और जो अल्फा इंटू बीटा रहेगा वो c/a रहेगा। आई थिंक सो, मैं भी भूल गया हूँ, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखने में कुछ हर्ज नहीं है। ओके, हाँ -b/a है। मैं वही सोचू कि क्या गलत कर रहा हूँ। और ये हो जाएगा c/a। देख लो। ठीक है, इसी को बोलते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रिलेशंस कोएफिशिएंट्स के। ठीक है, उनके कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या रहेगा वो देखना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बताएगा? हाँ, एक और चीज बच्चों, ये चीज ध्यान देना, ये हम यूज करने वाले हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या रहेगा ए प्लस बी क्यूब? सबको पता है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब रहेगा, फिर -3 अल्फा बीटा, फिर से अल्फा प्लस बीटा। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं? है ना। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे भी रहेगा। ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग यूज करेंगे जहां पे आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बनता है कैसे पता है ना? हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। तो ये अगर मैंने ले लिया तो यहाँ पे ये बचेगा ना, तो यही बचा है। ओके, देख लो, है कि नहीं? यहाँ पे भी सेम चीज है, सबको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये चीज हमें जानना चाहिए। और एक और चीज, अगर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, समझ लो ये कुछ गिवन है या फिर ये भी नहीं गिवन है, तो अल्फा कुछ गिवन है 8, बीटा कुछ गिवन है 9, तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने बोलेंगे तो ये अल्फा इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है। हाँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देखो यही बोला है ना। ये चीज मार्क कर लो, जो मैं इसमें मार्क करो अपने टेक्स्ट बुक में ये मार्क कर लेना बच्चों। देखो यहाँ पे भी ये चीज मैंने बताया था, ये एंड ये, तो ये दोनों चीजें मार्क कर लेना। और एक डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया था। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, कहाँ है? आई थिंक सो नीचे है, देख लेते हैं। ठीक है, देखो, अगर इक्वल है तो वो रियल भी है एंड इक्वल भी है। तो हमें बस इतना लिखना है, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। अगर ये 0 आ गया, ग्रेटर है तो रियल तो रहेगा बट अनइक्वल रहेगा, बट लेस है
तो वो रियल ही नहीं रहेगा। जब रियल ही नहीं है तो वो इक्वल का बात ही कहाँ पे आ रहा है? तो नॉट एन रियल बोलेंगे, नॉट रियल। ओके, ये हम लोग ने पढ़ा, ये हमें पता है, ये हम लोगों ने देखा। और ये देखो, एक और चीज बताना भूल गया मैं। हम लोग को पता है फॉर्मूला मेथड, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वेरिएबल इक्वल टू होता था। अब मैं बताता हूँ, अल्फा जो होता है ना, वो माइनस बी प्लस वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं अल्फा। ठीक है, और जो माइनस वाला पार्ट होता है वो होता है बीटा। अब भैया बोलते हो कि भैया यहाँ पे तो माइनस लगा, यहाँ पे भी माइनस लगा, तो दोनों तो माइनस ही हुआ। नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं जो बीच में प्लस माइनस है उसकी। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये चीज याद रखना। बैकग्राउंड इसको थोड़ा ये करो। ओके, सो 2.5 हम लोग स्टार्ट करने के लिए रेडी। हमारे पास औजार हम लोग ने ले लिए। ठीक है, औजार मतलब कि शस्त्र हम लोग ने ले लिया। अब युद्ध करने चलेंगे 2.5 में। ओके, रेडी हो बच्चों? पक्का? चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो मैं क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, तुम लोग होमवर्क ले लो। आप बोलोगे भैया हम लोग कैसे करें, फर्स्ट होमवर्क है। नहीं, ये तुम्हें ही करना है। कैसे करना है वो आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, और हमारा ये क्या, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। अगर इक्वल टू 5 है मतलब इट इज ग्रेटर देन 5 जीरो, तो क्या होता है, वो रियल है बट इक्वल नहीं है। ये लेस देन है तो ये रियल ही नहीं है। समझा? तो इक्वल क्या रहेगा? बाकी देख लो, सम ऑफ रूट, यहाँ मतलब सम ऑफ रूट मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या ये? अब बोलो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -7। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +7 +5 = 0, यही आएगा। देखो अल्फा इंटू बीटा क्या है, मैंने यही बताया ना शस्त्र धारण में। देखो, ये चीज भूलना मत। ये कॉमा नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, तो यही चीज हमें हर जगह यूज करना है जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया का, पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड भी देख लो। अल्फा अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a। इसमें b क्या है, -4, माइनस माइनस प्लस 4/a क्या है, 2, तो आंसर आ गया 2। अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a, c कितना है, -3/a कितना है, 2। ये हमारा आंसर। यार होमवर्क क्या, ये भी तो मैंने ही करवा दिया। चलो चलता है, उतना भी क्या है, बहुत ईजी था। अब आते हैं हम लोग सही वाले क्वेश्चन पे। अब ये डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? डेल्टा होता है ना। उन्होंने बस बोला है डेल्टा क्या है वो वैल्यू बता दो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले से दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्या है, 1, कुछ नहीं है तो बच्चों यहाँ पे 1 होता है। b क्या है, 7, c क्या है, -1। अब यहाँ पे हमें पता है, वी नो दैट, ये हमें पता है कि डेल्टा इज इक्वल टू b² -4ac। b कितना है, 7, a कितना है, 1, c कितना है, -1। ठीक है, ये चीज याद है? याद क्या, ऊपर ही दिया हुआ है। 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 10th वाले में तुम्हें ये बता देता हूं कि भाई तुम्हें ना स्क्वायर 1 से लेके 20 तक याद होना चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर क्या है बच्चों, 7 का 49 है। अब देखो, ये माइनस हो, ये माइनस मल्टीप्लीकेशन होके प्लस हो जाएगा, ये 4 × 1 × 1 मतलब 4 ही आने वाला है। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 53। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 53। समझा? फर्स्ट वाला समझा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। चलो इसी तरह हम लोग सेकंड भी कर लेते हैं। सेकंड भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से दिया, तो हम लोग करेंगे कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कर रहे हैं, 2x² प्लस bx प्लस, अब यहाँ पे y है ना, तुम्हें यहाँ पे y लिखना, लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, ये वेरिएबल ही तो है। तो यहाँ पे a क्या है, 2, b क्या है, -5 है बच्चों, माइनस भूलना मत, c क्या है, 10। ठीक है, अब लिखना है डेल्टा इज इक्वल टू, गुड, b² -4ac। b कितना है, -5 का स्क्वायर। सबको मैंने बताया था कि माइनस का अगर इवन ऊपर आता है पावर में तो वो प्लस हो जाता है, और जब माइनस के ऑड आता है तो वो माइनस ही रहता है। ठीक है, अब 4 इंटू ए कितना है, 2, इंटू सी कितना है, 10, 5 का 25 हो गया, प्लस हो गया ना। मैंने बोला इवन है, 2 इवन होता है ना, इवन होता क्या है, 2 से डिवाइड, तो 2 के टेबल में 2 आता ही नहीं है, आता है, गुड। 4 × 2 = 8, 8 × 10 = 80, 80 में से 25 गया तो कितना, 5 इधर आ गया, और ये 5 55 आ जाएगा। साइन कौन सा, माइनस। तो ये चीज भूलना मत बच्चों। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देना, वी नो दैट, वो अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला होमवर्क दे दूं क्या, नहीं चलो रूट है ना वो कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग विथ ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे ए कितना आया √2, बी कितना आया 4, सी कितना आया 2√2। अब हमें पता है डेल्टा इज इक्वल टू वी नो दैट, लिख दो यहाँ पे। वी नो दैट का मतलब होता है कि हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। तो बी कितना है 4 है। मैंने बी के यहाँ पे ए का भी लिखुट कर दिया क्या? नहीं, बराबर है। ठीक है, बी का क्या है स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है √2, सी कितना है 2√2 है। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा 16 ये। अब देखो बच्चों, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 4 अब √2 क्या होता है 2 हो जाता है। ये चीज मैं हमेशा बताते आता हूँ कि ये 2 हो जाता है, मतलब √2 का स्क्वायर करो तो स्क्वायर स्क्वायर रूट करोगे 2 आता है। तो ये चीज भूलना मत, इसको नोट कर लो। अब कितना आ जाएगा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। समझा, ये 0 है। समझा, पक्का। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भाई डिटरमाइन द नेचर। अब यहाँ पे आ गया नेचर। तो नेचर का क्या होता है? डेल्टा अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, वो रियल है एंड इक्वल है। लेस है ग्रेटर है तो क्या है, वो रियल तो है बट अनइक्वल है। बट डेल्टा लेस देन 0 हो गया तो ये पे रियल ही नहीं है, नॉट नॉट रियल। ठीक है, रियल ही नहीं तो इक्वल की बात ही क्या आएगी। अब यहाँ पे रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग विथ किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए कितना आ गया, कुछ नहीं है तो क्या रहता है 1 रहता है। बी क्या है -4 है बच्चों, फिर से यहाँ पे माइनस। और सी क्या रहेगा? सी रहेगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डेल्टा, हम लोग को ये चीज पता है कि भाई नेचर फाइंड करने के लिए पहले हम लोग को डेल्टा की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी कितना है -4 का स्क्वायर, ए कितना है 1, सी कितना है 4। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो आंसर क्या आया बच्चों? आंसर आया 0। तो इसका नेचर क्या होगा? मैंने ऊपर ही बता दिया ना, 0 रहेगा तो रियल एंड इक्वल। तो लिखोगे कैसे? द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। समझा? समझा, पक्का। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, इक्वेशन सेम है, डायरेक्टली कंपेयर करना है हमें, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग किससे करोगे? ए एक्स स्क्वायर, गुड बच्चों गुड। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्या रहेगा? ए हमारा 2, बी क्या रहेगा -7, गुड, माइनस पे ध्यान दिया तुम लोग ने। सी इज इक्वल टू 2। अब आप लोग बोले भैया को कैसे समझता रहेगा यार, हम लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ माइनस पे ध्यान दे दिया, क्योंकि समझ में आ जाता है, क्योंकि 2 बार बताने के बाद तीसरी बार तो दिमाग में आ ही जाना चाहिए, अगर किसी ने अच्छे से वीडियो देखा है तो। ठीक है, अब अब क्या करेंगे? वी नो दैट कि भाई डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 2। तो 7 का कितना हो जाता है 49, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अभी क्या माइनस करो, 3 3 33, 9 में से 6 गया तो 3 ना, और 4 में से 1 गया तो 3, और साइन बढ़ेगा तो प्लस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, यस और नो? देयरफॉर द क्वाड्रेटिक, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, समझा, पक्का। ये चीज समझ गया सेकंड वाला। अब थर्ड वाले पे जाते हैं। थर्ड वाला भी सेम है, कंपेयरिंग विथ एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अरे सॉरी, देखा मुझसे गलती हो गई ना, वैसे सबसे होती है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए क्या है m, मतलब सिंगल 1 है ना, कुछ नहीं तो 1। बी क्या है 2, सी क्या है 9। तो यहाँ पे क्या आएगा? वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू 9, ये 9 है, ए नहीं है। 2 का 4
9 4 जा 36, तो आंसर आया -32। माइनस है तो यहाँ पे क्या देगा, डेल्टा इज लेस देन जीरो, देयर फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल। समझा? रियल ही नहीं है तो फिर इक्वल क्या देगा, माइनस में है ना, लेस देन जीरो होता है माइनस, तुम्हें पता नहीं है, लेस देन जीरो होता है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं रूट, मतलब जो रूट्स की वैल्यू है ना उसके बारे में आते हैं। ठीक है यार, लगता है हिल गया। ओके ठीक है चलो। ओके, तो 0 और 4, अब इसमें क्या फॉर्म, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। देखो यही हम लोग ने किया था ना, देखो आ गए इस पे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे अल्फा क्या है, 0 है, एंड बीटा क्या है, 4 है, ये पता चल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो, फ्रॉम द रूट गिवन बिलो। अब ये रूट्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है, 0 गिवन है, 4 गिवन है, सॉल्व कैसे करेंगे बोलो। या फिर इसके पहले कुछ एक चीज और सीख ले, आप बोलो तो फिर वो सीख लेते, फिर इस पे आते हैं। नॉर्मल से निकालना है, इसमें करना है क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना, अल्फा कितना है, 0, प्लस 4 क्या आ जाएगा, 4। कुछ हार्ड है, कुछ नहीं है। एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है 0 × 4 = 0। अच्छा, 0 × एनीथिंग क्या आता है, एनीथिंग आता है क्या, नहीं 0 आता है, और 0 ÷ एनीथिंग, समझो 4 ही है, तो क्या आता है, एनीथिंग, नहीं 0 आता है, ये याद रखना बच्चों। बट एनीथिंग डिवाइड बाई 0 हमेशा इंफिनिटी आता है। ओके, सो अभी हम लोग लिखेंगे देयर फॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा इक्वेशन है। हार्ड है क्या ये, हार्ड है नहीं है ना, तो अल्फा यहाँ पे 3 है, बीटा यहाँ पे -10 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा, 3 प्लस ऑफ -10 इक्वल्स टू 3, क्या होगा, 3 -10 इक्वल्स टू -7। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 3 इंटू -10 इक्वल्स टू -30। ये चीज याद है ना, किसी को कैलकुलेशन नहीं आएगा तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते यार, ये चीज पता है, यहाँ पे भी लिख दिया करो, वी नो दैट कि ये होता है, फिर देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -7 एक्स -30 प्लस ऑफ -30 इक्वल्स टू 0। पुट किया, उसको ब्रैकेट में क्यों रखें, क्योंकि माइनस है, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x -30 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लास्ट में लिख दिया करो हमेशा, उसमें बोनस होता है, 1 मार्क्स मिलेगा। देयरफॉर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है, ये चीज भूलना मत। इजी है ना बच्चों। अब 4.3 की बारी आई, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। तो अल्फा क्या है, हाफ है, बीटा क्या है, -हाफ है कि नहीं है, है, तो यहाँ पे क्या करना है, therefore अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 0। 0 आ गया, समझा, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, तो क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस रहेगा ना, हाँ। तो therefore वी नो दैट, क्या पता है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0x प्लस माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर -4 1/4 इक्वल टू 0। ये आ गया, 0x लिखना तो इधर लिख दिया करो, ठीक है, वो तुम पर है। ओके, इजी है ना बच्चों, देख लो। अब फोर्थ पे आते, फोर्थ वाला मैं सोच रहा हूँ होमवर्क दे दूं, लेकिन क्या बोलो, अल्फा क्या है, 2 माइनस √5, बीटा क्या है, 2 प्लस √5, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5। ये कैंसिल, बचा क्या, 2 2 4 हो जाएगा,
अल्फा इंटू बीटा क्या बता रहा है, 2 - √(-5), 2 प्लस √(5). पता है ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। हमें ये चीज पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये चीज पता है हमें। तो देयर फोर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 - 5 इक्वल्स टू -1। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, ये। अब हमें क्या क्या पता है, वी नो दैट, क्या हमें पता है, हमें ये पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा है 4, 4 है ना, 4x प्लस -1। अभी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 0। ये चीज समझा। तो यहाँ पे लिख दिया करो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x - 1 इक्वल टू 0। समझा। ये बहुत इजी था ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे है, फिर से इससे हमें रिलैक्स फील होता है। ठीक है, कंटिन्यू पढ़ रहे हो ना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा 1 सेकंड का आराम लेके फिर हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो कुछ उसमें वो नहीं हो जाएगा यार, यार 10वीं खत्म 1 ही सेकंड में, नहीं। इतनी अच्छी नसीब का है, अच्छे मार्क्स से हम खुद नसीब बनाएंगे, टेंशन मत लो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ। तो यहाँ पे पहले ना हम लोग इक्वेशन क्या दिया, पहले वो देख लेते हैं। ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए हमारा 1 है, ये बी का सेक्शन है, ये पूरा सी का सेक्शन है, ये चीज भूलना मत। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -4 के है ना, सी इज इक्वल टू k+3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, लिख दो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या है कंडीशन, सम ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आ गया, मतलब इक्वल्स टू। ठीक है, ये जो रहते हैं ना जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, इसको कैसे वर्ड क्वेश्चंस को, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो चीज मैंने कौन से एक्सरसाइज में बताया है, आई थिंक सो 3.3 चैप्टर में। तो थर्ड चैप्टर का मैं आपको लिंक दे दूंगा बायो, मतलब आई बटन पे, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो कि कैसे किसका क्या मीनिंग रहता है। बैकग्राउंड वाइज को थोड़ा ये कर देना, इग्नोर करना। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मतलब इक्वल्स टू डबल, डबल क्या, दे आर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। समझा, ये हमें गिवन है। हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 दे देना है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b क्या है, ये है, तो -b ऑफ -4k/a कितना है, 1। तो माइनस माइनस प्लस 4k अपन 1 लिखो या मत लिखो, मीनिंग एक ही होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 4k। ठीक है, अब हमें क्या मतलब निकालना है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a, सी कितना है, k+3, और a क्या, 1 है। तो क्या आ जाएगा, k+3/1, जो कि अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, k+3। ठीक है, अब मैं अगर दोनों की वैल्यू पुट कर दूं, मैं इधर लिख देता हूँ इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। अगर मैं लिख दूं फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4k। यहाँ लिख दो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4k। इन शॉर्ट में क्या कर रहा हूं पता है, यहाँ पर है ना, देखो अल्फा प्लस बीटा है ना, यहाँ पर इसके यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसकी जगह पे जो नीचे वैल्यू है मैं वो पुट कर रहा हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4k। तो देयर 4k इज इक्वल टू 2 इंटू k+3। ठीक है, इसको ब्रैकेट में इसलिए रखा क्योंकि वो था एक टर्म नहीं है, सिंगल, दो नाम डबल थे। तो क्या हो जाएगा, ये 4k इज इक्वल टू 2k+6, 3, मतलब इसको एक साथ, इसके एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो समझा ये चीज। अभी मैं इसको यहां लेके जा रहा हूं, तो 4k - 2k इज इक्वल टू 6, माइनस होकर कितना आ जाएगा, 2k इज इक्वल टू 6। तो 2 अगर यहां से यहां चला गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, 6/2, ये आ जाएगा 3। देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। तो लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 3। समझा, समझा, पक्का, 100% समझा। बैकग्राउंड नॉइस को फिर से मैं बोलूंगा कि इग्नोर करना, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना। ओके, मैंने जैसे कि पहले बताया ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें निकालना है, मतलब फॉर्मूला यूज होगा। हमारा इक्वेशन क्या है, y² - 2y - 7 इक्वल्स टू
जीरो। तो इसको फिर से कर लो कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लो, तुम्हारे ऊपर है बच्चों को। तो ए इज इक्वल टू वन, कुछ नहीं है तो वन ले लो भाई बस। ओके, बी क्या है -2, सी क्या है -7। अब हमें क्या निकालना है फर्स्ट वाले में? फर्स्ट वाले में तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे प्लस है, तो हमें वो चीज निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पहले वो निकाल लेते हैं। तो निकालना मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन ए, तो -2 अपॉन 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया हमारा 2। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा क्या बोलता है, सी अपॉन ए, सी क्या है हमारा -7 और ए क्या है 1, तो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या आ जाएगा -7। आ गया आंसर। अब हम पहला वाला क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, हाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। देखा अल्फा प्लस बीटा का यूज आ गया ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हमारा 2 है। ओके 2 है ना, ठीक ही नहीं, 2 है। और ये 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है -7। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस और माइनस प्लस, 7 टू जा 14, इसको ऐड करो तो 19, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा क्या आ गया 19, वैल्यू मिल गई, मिल गई ना। अब हम लोग सेकंड करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, देखो यही है ना, तो यही करने आ रहे हैं अब। इसका फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला मैं खुद भूल गया, पर देख लेते हैं। ओके, सो फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा तो होल क्यूब। ओके, सॉरी यार थोड़ा फोन आ रहा है। तो क्या था, अल्फा प्लस बीटा तो होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा। हमें अल्फा प्लस बीटा क्या मिला है, 2 है, और अल्फा इंटू बीटा -7 है, तो ये 2 का क्यूब, 2 3 इंटू -7, ये आ जाएगा 2। ठीक है, 2 का क्यूब क्या, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, माइनस ऑफ माइनस प्लस, 7 टू जा 14 है, तो 7 3 जा 21, 21 टू जा 42। ठीक है, अगर इसको ऐड करेंगे तो 50 आ गया। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या आ जाएगा 50। ठीक है, ये चीज समझा, क्वेश्चन नंबर 6 समझा पक्का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाले पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला क्या है, बोल क्या रहा है, पहले वो देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि जो द रूट ऑफ द, लाइक द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। इट मींस रियल है तो मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल भी बोला है ना, रियल एंड इक्वल है ना, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0। उसने बोला कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब पहले से बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे, पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया है, तो इसको कंपेयरिंग करेंगे किसके साथ, ये y है ना, तो लिख दो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज समझा, ये चीज समझा पक्का। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ए क्या है हमारा 3 है, बी क्या हमारा k है, सी क्या हमारा 12 है। तो ये लिखेंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल, और इसके आगे डैश डैश करके लिख देंगे गिवन, फिर लिखेंगे देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0, एंड वी नो दैट कि भाई डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है, ये चीज मैंने पहले बताया तो भूलना मत। तो बी स्क्वायर, बी कितना है के का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है 3, सी कितना है 12 इक्वल्स टू 0। ये चीज भूलना मत बच्चों, ये चीज कभी मत भूलना। ठीक है, के स्क्वायर माइनस, अब देखो 4 थी 12, 12 12 जा 144। ठीक है, अब ये 144 उधर चलेगा तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 144, जीरो को प्लस करो कुछ भी तो जीरो तो कुछ मीनिंग नहीं होता, 144 हो गया। अब के स्क्वायर है, स्क्वायर को गायब करना मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये जो के की वैल्यू आएगी +-12 आएगी। ठीक है, तो एक +12 होगा और एक -12 होगा। ठीक है, ये चीज समझा पक्का, ये चीज समझा ना। तो हम लोग सेम अभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं 7th का। अब इसमें देखो पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में दिया नहीं है, तो हमें पहले उसको बनाना होगा। तो इसको एक बार मल्टीप्लाई किया तो ये के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक बार फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक बार इसके साथ किया, एक बार इसके साथ, तो ये 2 kx हो जाएगा, और ये +6 इक्वल्स टू 0। अब इसको करो कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब ए कितना आया के, बी कितना आया -2k, -2k रहेगा बच्चों याद रखना, क्योंकि एक्स को छोड़ना है हमें।
और सी क्या रहेगा 6। अब अगेन हमें पता है द गिवन, ये क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड है तो भूलना मत। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, गिवन है, गिवन है तो हमें ये पता है कि डेल्टा इज इक्वल टू जीरो हो गया, और डेल्टा की स्क्वायर, डेल्टा की वैल्यू हमें पता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, अब बी स्क्वायर मतलब माइनस टू के का स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है के, सी कितना है 6 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस फोर के स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 24 के इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो कुछ तो कॉमन है, तो क्या कॉमन है, फोर के कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा के माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, 6 ही बचा ना। अरे फोर सिक्स कितना होता है, फोर सिक्स 24 ना, तो फोर कॉमन निकालना भी मैंने सिखाया है इसी चैप्टर, मतलब जो सेकंड चैप्टर चल रहा है इसी में मैंने सिखाया कैसे कॉमन निकालते हैं। तो सेकंड चैप्टर में मैं 2.2 में आई थिंक सो मैंने ये बताया, तो 2.2 का वीडियो देख लेना एक बार, कॉमन निकालने वाला। अब हमें पता है फोर के इज इक्वल टू जीरो एक बार ले लेंगे, और एक के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक बार इसके साथ जीरो, एक बार इसके साथ, तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो, एक के की वैल्यू जीरो है, और एक के की वैल्यू क्या आ जाएगी इज इक्वल टू सिक्स, क्योंकि सिक्स उससे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। समझा, यहाँ पे के की वैल्यू भी पता चल चुकी है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ। तो बच्चों यहाँ पर मेरा 2.5 भी खत्म हो गया। ओके, सो 2.5 बहुत अच्छा था ना, इंटरेस्टिंग था यार, जो होमवर्क दिया था वो भी मैंने करके दे दिया। ठीक है, तो बच्चों अब हम जो करेंगे उसके बाद एप्लीकेशन, हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि कल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो रेडी रहना, एंड आई होप कि तुम लोग ने ये वीडियो देखा रहेगा पहले वाला, एंड आपने सॉल्व भी किया रहेगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा एक वेबसाइट भी है युगवंता का, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि हमारा वेबसाइट है युगवंता.com। युगवंता.com पे अगर तुम लोग जाओगे तो वहां पे शीट का ऑप्शन आता है, जहां पे तुम्हें शीट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे शीट्स किस फॉर्म में रहते हैं पता है, इसमें एक बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल में होता है। तो आप यहाँ पे यहाँ से करके डाउनलोड देख सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। तो ये शीट जो है ये मैंने बनाया था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का। ठीक है, युगवंता का सेट ए है। ओके, इसमें हर एक में 20-20 क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आप इसमें मतलब इस चीज को अगर आपने सॉल्व कर लिया, तो आपको पता है यहाँ पे 3 सेट है, और 3 सेट मिलेंगे, जिससे 6 टाइम तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। तो 6 टाइम रिवीजन, और बाकी टाइम तो तुम रिवीजन करते ही रहते हो। तो तुम्हें पता है अगर इतना रिवीजन तुम लोग कर ले रहे हो तो क्या 90% लाना हार्ड हो जाएगा, नहीं यार, बहुत इजीली पास हो जाओगे। तो ये चीज भूलना मत। और अगर आप चाहते हो कि ऑफलाइन सीखना चाहते हो तो यहाँ पे एडमिशन फॉर्म है और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस फॉर्म है, जहां एडमिशन फॉर्म में एडमिशन फॉर्म का फिल कर लेना, तो मैं आपको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लूंगा, या तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट मुझे या मुझसे बात करना, तो आप यहाँ से नंबर लेके आप कॉल कर सकते हो, या तो मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप चाहते हो कि मैं आपको कॉल करूं, तो ये फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना डायरेक्टली, आपको विद इन 24 आवर्स, अगर 24 आवर्स के अंदर ही आपको कॉल आ जाएगा, और आपको जो भी डाउट है, जो भी कुछ है, आपको क्विकली सॉल्व कर दिया जाएगा, या फिर एडमिशन के रिलेटेड आपको कुछ इन्फो चाहिए तो वो भी हम लोग दे देंगे। ठीक है, हमारे स्टाफ दे देंगे या जो भी है। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि युगंता का ऐसा ऐसा है ये सब चीजें, तो मैं बस करता हूँ इस वीडियो को, बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जैसे कि बोलता रहता हूँ ना कि इस वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, तो ये चीज भूलना मत कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि लोगों तक जाए, लोगों को पता तो चले युगंता है क्या, जो क्विकली बहुत इजी वे में आपको मैथ सिखा सकता है, बहुत मतलब फंटेस्टिकली, मतलब एक बोलते हैं ना एक इजी वे में, तो वो चीज तुम सीख सकते हो। ठीक है, तो जितना हो सके उतना शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना मत भूलना, और लाइक कर देना अगर इस वीडियो को ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो। तो मिलते हैं कल, थैंक यू।